किसी ने देखा है आते जाते घूमते घामते तो कृपया करके महिला पुलिस थाने में इत्तला कीजिए। क्या हुआ? क्या हो रहा है आपने? भैया? हाँ? क्या हुआ मतलब? जो कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा मैडम आपको? हाँ? अरे महिला शौचालय जो है वो चोरी हो गया है। अब महिला शौचालय के गुमशुदा होने का रिपोर्ट कोई हम लोग के थाना में लिखवाया है, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आकर ना महिला शौचालय को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों से ना, आप सब लोग से एक विनम्र निवेदन है, आप सब लोग को महिला शौचालय अगर कहीं भी दिखे, किसी भी मार्केट में, मॉल में, पानी पूरी खाता हुआ, खेलता हुआ, तो प्लीज हम लोगों को ना इत्तला कर दीजिए। ये क्या मजाक है? ऐसे मिलेगा महिला शौचालय? हमें महिला शौचालय चाहिए बस। महिला शौचालय हमारा हक है। 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 देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं का अनशन शुरू हो चुका है। यहाँ एकत्रित हर एक महिला ने ये प्रण लिया है कि जब तक महिला मार्केट में महिला शौचालय नहीं बन जाता, यहाँ एकत्रित एक भी महिला पानी का बूंद भी नहीं पिएगी। हाँ, हम कोई भी पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आप लोग आइए, हम लोग यहीं पे बैठेंगे। चाहिए आपको महिला शौचालय? चाहिए सबको चाहिए। हाँ सर, चाहिए तो सर। जैसे हम कहते हैं वैसा करो। क्या करना होगा? अपने अधिकारों के लिए भरपूर आवाज उठाना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन ऑफिस में आइए और सरकार के सामने अपनी खुद के शौचालय की मांग रखेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। चलिए काम महिला करो। शौचालय हमारा हक है। महिला शौचालय हमारा हक है। महिला शौचालय हमारा हक है। महिला शौचालय हमारा हक है। इन औरतों का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बवाल बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगा, तो फिर इंक्वायरी बैठ जाएगी। इंक्वायरी बैठ जाएगी तो तेरा भांडा फूट जाएगा। श्रीधर कुछ कर श्रीधर, वरना ये बवाल ना तेरी लाइफ की ताल खराब कर देगा। बदनाम, एक इलायची वाला चाय दे। मुझे अल्पचिनो देना, कैपेचिनो देना। ए बिल्ले, अरे वो टॉयलेट की समस्या का क्या हुआ? नहीं, ये बिल्ले, टॉयलेट से याद आया, मान ले तू किसी टॉयलेट में बैठा है और शेर आ गया, तो तू क्या करेगा? क्या करूंगा? बाजू वालों को सुनाऊंगा। ए बिल्ले, अरे वो शेर शायरी वाला शेर नहीं, असली वाला शेर। अब बोल। ये शेर, अगर ये शेर आ गया और तू टॉयलेट में बैठा है, तब तू क्या करेगा? ये पूछना था हमें। क्या करूंगा उसको बोलूंगा, पहले आप कीजिए, मेरा क्या है मैं बाद में कर लूंगा। अरे कैसा आदमी है रे तू? भाई साहब भाई साहब, यहाँ आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट है क्या? अरे है, टॉयलेट है। देखो सीधा जाना, सीधे राइट माना, राइट स्कूल है, स्कूल उसमें। अरे इतना टाइम नहीं है भाई साहब मेरे पास। अरे एड्रेस बहुत लंबा भाई साहब, स्कूल जो है। यहाँ कोई कुछ है क्या? वो पेड़ के पीछे ही कर लेता हूँ मैं। हाँ। अरे उसको पानी क्यों दे रहा है? देखो यार, ऐसे गंदगी मचाएंगे शहर में हमारे। देख रहा ना बिल्ले, हैं? ऐसा परिस्थिति में मर्द अपना आप को एक सेकंड के लिए नहीं रोक सकता है। तुम सोच औरत लोग के बारे में ना, ऐसा कंडीशन में बेचारा वो लोग पूरा दिन अपना आप को कंट्रोल करता है यार। सोच कितना मतलब विकट गंभीर परिस्थिति है। ऐ करप्ट नेता लोग अपना तिजोरी भरने का चक्कर में, थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग के कष्ट के बारे में सोचता ही नहीं है सब। महिला शौचालय गंभीर समस्या। आइडिया आया। रे आया बोल के कहाँ गया? लाने गया। क्या आइडिया? हम कहा कर रहे थे सर कि मैंने अगर वो औरत सबको रोका नहीं गया ना, तो बहुत बड़ा वाला बवाल ना हो जाएगा। उस सब औरत लोग को वो एसएचओ हसीना मलिक सपोर्ट कर रही है। अब कहा है सर कि वो सब औरत लोग मिलके वो लेडीज टॉयलेट ढूंढ रही है जो कभी था ही नहीं, मतलब हमने बनवाया ही नहीं। कहा कि आपको तो याद ही होगा सर, वो बजट का सारा पैसा हम लोग डकार गए थे ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं श्रीधर बाबू? अरे आप तो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं सर, आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? देखिए सर, हम साफ साफ कह देते हैं, अगर हमरे नौकरी पर आना चाहे ना, हम अपना पूरा मुंह खोल देंगे सर, सबको एक्सपोज कर देंगे। हाँ, आप बेकार में चिंतित हो रहे हैं मान्यवर। बैठिए बैठिए बैठिए। हम यहाँ बैठे हैं ना,
हम आपकी छवि पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आशा है बदले में आप हमारा भी पूरा ख्याल रखेंगे। बताइए ना सर, मैंने हमको क्या करना होगा? जयंत याद है आपको? सहारनपुर की मेरी मौसी का भतीजा। अच्छा, वो 6 उंगली वाला आदमी। हाँ हाँ वही। मंगतपुर के ठेके का टेंडर भर रहा है वो इस वर्ष। और आपके मामा जी तो सरकारी विभाग में बैठे ही हुए हैं। हाँ एकदम बैठे हैं सर। तो अपने मामा जी से बात करके बचवा का काम करवा दीजिए। बस आप समझ लीजिए कि वो जो भी जयंत या ऋतिक जो भी है उसका काम समझिए कि हो गया। आप बस सिंह साहब हमको ये टंट घन से निकाल दीजिए जल्दी से, समझ गए ना? ऐसा है मान्यवर, आप निश्चिंत होकर घर जाइए कि हसीना मलिक को हम देख लेंगे। और एक बात, अगर उस हसीना मलिक को सबके सामने अपने पैरों पर गिरवा कर माफी नहीं मंगवाया तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। ये बात सिंह साहब मर्दों वाली बात, मजा आ जाएगा। अब हसीना मलिक को पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। अरे चीता भाई, ये देखो पगला क्या लेकर आया है। अरे आओ देखो भालू का बच्चा क्या लेके आया, देखो ये। रे कहाँ है रे? कुली उली का काम शुरू कर दिया क्या? किसका सामान उठाए घूम रहा है तुम? चोर है। ए निठल्ले, कुछ समस्या ऐसी होती है उसकी उंगलियां नहीं काटी जाती, उनका काटा जाता है गला। अरे ये कौन सा गला था? ये कमोड, ये बिल्लू द स्पाई कल से पूरे शहर में लेकर घूमेगा ताकि हमारे शहर की माओं को, बहनों को टॉयलेट की समस्या से ना गुजरना पड़े। जब भी उनको टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी तब ये कमोड लेकर बिल्लू द स्पाई उनके सामने हाजिर हो जाएगा। आज से मेरा नाम टॉयलेट मैन। टॉयलेट मैन। महिला शौचालय हमारा हक है। महिला शौचालय। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप सबने? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था सर। महिला मार्केट में महिला शौचालय, ये जो घोटाला किया ना आप लोगों ने, ये उसका परिणाम है। ये औरतें यहाँ से नहीं जाएंगी। महिला मार्केट में महिला शौचालय जरूरत है और वो होना चाहिए। पुलिस जैसे जिम्मेदारी के पद पर होते हुए भी कैसी गैर जिम्मेदारी की बात कर रही हैं आप मैडम? पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाकर रखने का, और यहाँ तो आप खुद ही कानून व्यवस्था तोड़ रही हैं। और किस महिला शौचालय की बात कर रही हैं आप? महिला शौचालय तो 2 साल पहले सैंक्शन हुआ था, और जब 2 साल में महिला शौचालय नहीं बना तो कहाँ थी आपकी ये जागरूक महिलाएं? कहाँ सोई हुई थी? कोई शिकायत लिखवाने के लिए क्यों नहीं आया इन 2 सालों में? अरे देखिए आप इन मासूम बेचारी महिलाओं की तरफ। अरे इनको तो इतना भी अकल नहीं है कि ये सोच सके। महिला शौचालय आवंटन करने वाले अधिकारी के साथ आप मिल चुकी थी, हफ्ता लेती थी आप उनसे, और जब उस अधिकारी ने आपको हफ्ता देना बंद कर दिया तो इन मासूम बेचारे के कंधों पर बंदूक रखकर आप हम पर दबाव बनाने चली आई। ए मुच्चर, ज्यादा ना पैतरे हमको मत दिखा। अच्छे से मालूम है तेरे जैसे सरकारी लोग के चोचले अपनी गलती किसी और के सर पे डाल के फंटास मारते हो तुम लोग। अरे ये कैसी भाषा में बोल रही है भाई? अरे भाइयों, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रही है इसकी भाषा? मुझे तो इसकी भाषा कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ भाषा इसकी समझ रहे हैं तो हम यही समझ रहे हैं कि ये हम पर इल्जाम लगा रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ तथ्य है आरोप सिद्ध करने के लिए तो लेके आओ, और अगर नहीं है तुम्हारे पास सबूत तो जाओ यहाँ से। बिना मतलब का तमाशा कर रही हो। तुम महिला थाने से हो इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहे हैं, वरना क्या करेगा क्या? हाँ? आइए आइए डीएसपी साहब आइए। जय सर। जय। बहुत सही समय पर आए हैं आप। ये देखिए क्या बवाल मचा रखा है आपके अधिकार क्षेत्र में। ये महिला थाने की जो अफसर है ना आपकी, देखिए कैसा अनप्रोफेशनल बर्ताव कर रही है एक सरकारी मुलाजिम के साथ। क्षमा कीजिएगा सर, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह देता हूं, पूरा का पूरा भ्रष्ट है ये महिला थाना।
एक सेकंड सर, आप भ्रष्ट किसे कह रहे हैं? हम यहाँ हमें जो औरतों के अधिकारों के लिए यहाँ खड़े खड़े लड़ रहे हैं, या फिर आप जैसे लोग जो जानवरों के चारे से लेके औरतों का शौचालय तक खा गए और डकार तक नहीं ली? संतु, शर्म करो, आप शर्म करो। आप जैसे लोग हमारा देश खा गए भूखे भेड़िए की तरह। कांस्टेबल संतोष शर्मा, अगर अब एक शब्द भी आगे बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? पानी लेकर आइए जल्दी प्लीज। देख रहे हैं डीएसपी साहब कैसे बेलगाम हो गए हैं ये आपके महिला थाने के लोग। कोई धमकियां दे रहा है, कोई डरा रहा है, जो मन में आ रहा है जो कर रहा है। अपने निजी स्वार्थ के लिए बेचारे मासूम औरतों की जिंदगियों तक को दांव पे लगा दिया है। कोई कहने सुनने वाला है कि नहीं? कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे ये महिलाएं आई हैं अपने अधिकार के लिए। एक महिला मार्केट जैसे एरिया में एक शौचालय होना क्या इनका जरूरत नहीं है? इनका अधिकार नहीं है जो सरकार से मिला है? लेकिन आप जैसे कुछ बेईमान लोगों की वजह से ना वो सिर्फ कागजों में रह गया है। सैंक्शन हुआ है पर बना कहीं नहीं है। क्या आप जानते भी हैं कि ये औरतें पूरा दिन पानी तक नहीं पीती है ताकि गलती से इन्हें शौचालय ना जाना पड़े, क्योंकि दूर दूर 2 किलोमीटर तक कोई शौचालय है ही नहीं। अरे थोड़ा तो सोचिए उन गर्भवती महिलाओं के बारे में जिनको थोड़ी दूर चलना भी मुश्किल होता है, मगर शौच के लिए उनको कई कई किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। सरकार महिलाओं के लिए महिला शौचालय का फंड सैंक्शन करती है, मगर ये होते कहाँ है? जहाँ होने चाहिए वहाँ दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ जाता है ये सरकारी करोड़ों रुपए? नहीं क्या है ना पुष्पा जी, जिस पे बीतता है ना वो दर्द वही समझ सकता है। सही कहा। काश आप जैसे ये जो लालची लोग हैं ना वो समझ पाते महिलाओं की इस पीड़ा के बारे में। ये बड़ी बड़ी जोशीले भाषणें देकर इन मासूम महिलाओं को अपने जाल में फंसाना मैडम, हम इस प्रपंच में नहीं आने वाले हैं। अरे हाँ भाई सुनो तुम लोग, ये सब लोग जो महिला थाने वाले हैं ना इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारा। अरे जाइए अपने घर जाइए, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। जाइए सब अपने अपने घर जाइए। चल निकल। ओ क्या देख रहे हैं? चलिए। महिला पुलिस थाना टीम, यहाँ कुछ गलत हो रहा था तो आप लोगों को रिपोर्ट बनाना चाहिए था और रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को सबमिट कीजिए। किंतु आप लोगों ने क्या किया? अपने ही महिलाओं को भड़काया और एक सरकारी ऑफिसर को बिना सबूत आरोपी बनाने की कोशिश की। आप लोगों के इन क्रियाकलापों को देखते हुए हमने ये तय किया है कि कल सवेरे तक आप सभी लोगों का इस्तीफा हमारे टेबल पर आ जाना चाहिए। अगर यहाँ कुछ गलत हो रहा था तो आप लोगों को रिपोर्ट बनाना चाहिए था और रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को सबमिट कीजिए। किंतु आप लोगों ने क्या किया? अपने ही महिलाओं को भड़काया और एक सरकारी ऑफिसर को बिना सबूत आरोपी बनाने की कोशिश की। आप लोगों के इन क्रियाकलापों को देखते हुए हमने ये तय किया है कि कल सवेरे तक आप सभी लोगों का इस्तीफा हमारे टेबल पर आ जाना चाहिए। देखिए डीएसपी सर, प्लीज सर, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर। सर मेरा नहीं तो कम से कम मेरे छोटे छोटे बच्चों का तो सोचिए। छोटे छोटे बच्चे? कैसी बात कर रही हैं हसीना मलिक? आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, छोटे बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? सर होगी भी नहीं सर। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर मेरी शादी नहीं होगी ना सर। ऐसी बिना काम की लड़की से कोई कैसे शादी करेगा? प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। आप भी माफ कर दीजिए प्लीज। हम आपको भी सॉरी बोल रहे हैं। आपके चेहरे से समझ में नहीं आ रहा है कि आपने माफ किया है या नहीं। एक काम करते हैं, कल जो है ये जितनी भी मार्केट की महिलाएं, इन्होंने अपने मार्केट में एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम रखा है। आप उस कार्यक्रम में आ जाइए तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमें माफ कर दिया है। आप आएंगे ना? हाँ
आप आएंगे तो हम मान जाएंगे। सर आप हाँ आएंगे ना, मुंडी हिला के प्लीज बोल देंगे तो अच्छा होगा। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर, कल मिलते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय जय सर। जय। चलिए चलो चलो। हसीना मैडम का पूरा छवि तुम चौपट करके आई हो। पूरा शहर जानता है कि मैडम सर आज तक किसी भी अपराधी के सामने नहीं झुकी है, और तुम इतना आसानी से उस भ्रष्टाचारी के सामने माफी मांग के आ गई। किसके कहने पर? हाँ, पूरा थाने का छवि तुमने ऐसे चौपट करके रख दिया है। सुन रही हो तुम उर्मिला महादेव मात्रे, तुमसे बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ सुन रही है मैं। और वो उर्मिला महादेव मात्रे होता है पूरा बोलने का। इतना लोड लेगी ना तो ये महातारी से जल्दी जुर्रे आ जाएगी तेरे मुंह पे। और ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता? ऐसा क्या प्रोग्राम बना लिया आपने कि सीधा वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर को आपने एज चीफ गेस्ट बुला लिया? मुझे अगर पहले बोलते 2 दिन पहले तो एटलीस्ट मैं कपड़े डिसाइड कर लेती अपने। अरे मेरे चुन्नी की दुकान, चिल बेब चिल। मैं इस दुनिया में बिना मतलब के नहीं आई। मैं वो कॉर्पोरेशन के अधिकारी को ऐसे कैसे बुला लेगी? तुम लोग पहले मेरी पूरी बात सुना करो। ये क्या है? साड़ी लग रही है। हाँ, नववारी साड़ी, आमची मुंबई की आन बान और शान। अब तुम्हारे लखनऊ में दिखेगा मुंबई का रंग। यही अपना तरीका है उस टकले और मुच्छड़ को पकड़ने का। 1 मिनट उर्मिला, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम समझाओगी अच्छे से? हाँ बताती है। अब लखनऊ में होगा मुंबई फूड फेस्टिवल। मुंबई फूड फेस्टिवल? हाँ, तुम लोग ने ना बहुत सारे केस सॉल्व किए। ये पहला केस है जो तुम लोग हंसते गाते खेलते खिलाते खाते पीते मस्त होके सॉल्व करोगे। कैसे? वो सब मैं बताती है, लेकिन उससे पहले अपने को करना है एक बहुत जरूरी काम। मैं बस आई। चालू रखिए, फेस्टिवल चालू रखिए, खाते रहिए अच्छे से। समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? हमें मालूम है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप तो हमारे दिल की बात बिना बोले समझने लग गई। देखा। अभी क्या है ना, इतना प्रैक्टिस कर लिया ना मैंने कि मैं ऐसा नेचुरली एकदम हसीना मलिक के माफिक बात करती है। मेरे को तो कभी-कभी लगता है कि मैं मुंबई जाकर ना वड़ा पाव भी ऐसे ही बेचेगी। तजुर्बा कहता है हमारा, इधर का वड़ा पाव खा के तुम्हारा जश्न बहारा हो जाएगा। बताओगी कि हम जाएं? अरे थाम। इधर किधर बताऊं मैं? कोपऱ्यात चला की? अरे कोने बीने में चलो रे मेरे साथ। आओ बताते, सुनो। ओके, समझ में आ गया? हाँ। तो मुंडी मत हिलाओ, मुंह से बोलो हाँ। धीरे बोलना, समझ में आ गया ना सबको? तो क्या इधर को आए क्या? चलो। भाई साहब सुनिए, जब हम आपसे मुंबई का स्पेशल शरबत मांग लेंगे ना, तो मिर्ची का मस्त वाला शरबत बना के दे देना हमको, समझ गए? ओके। वापस आ। का प्लान के हिसाब से सारी तैयारियां कर ली? हाँ। इतना जोर से क्या बोल रही है? मुंडी भी तो हिला सकती खाली। हेलो, चिकने सुनना,
अब उन लोग को लेके आ फटफट आजा। हाँ एक बात बता दूं, उसका नाम चिकना नहीं, उसका नाम चीता चतुर्वेदी है। जलस तुम लोग का कुछ चल रहा है क्या? नहीं ऐसा है तो मेरे को बता दे, मैं बीच में से हट जाएगी और तुम लोग की मस्त वाली सेटिंग करा के देंगे। नहीं, मैं और चीता। तो मैं पटा लूं? हाँ ठीक है, चल काम कर ले। हाँ चलो चलो, काम करते चलो चलो।